नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। हर हफ्ते हम सोने और चांदी को लेकर के प्रेडिक्शन करते हैं कि हफ्ते में सोने और चांदी का भाव क्या कुछ रहने वाला है, कितनी कीमत जाएगी, सोना कितना सस्ता होगा। तो अब जो है इस हफ्ते सोने के भाव क्या रहेंगे उसका प्रेडिक्शन आज आप करेंगे। अभी मैं अगर करंट आपको रेट बताऊं तो सोना जो है वो 840 रुपये बढ़कर 1,59,366 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वही चांदी 753 रुपये बढ़कर 2,63,711 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। 2 जून बीत गया, गुरु का गोचर हो गया, सोने और चांदी के भाव में गिरावट भी देखी गई। हालांकि ये गिरावट मामूली थी, लेकिन गिरावट हुई। अब क्योंकि गुरु जो है 31 अक्टूबर तक रहेंगे कर्क राशि में, सोने और चांदी के भाव में तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि 50% रेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा सस्ता होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इस हफ्ते क्या भाव रहेगा? देखिए अदिति, हमने जब भी गुरु के प्रोडिक्शन की बात की कि गुरु कर्क राशि में आएंगे, तब हमने यही बात की थी, क्योंकि लोग जो मार्केट में बैठे हैं और जो इसका कारोबार करते हैं और कुछ ज्योतिषाचार्य ये कह रहे थे कि गुरु के गोचर से सोने और चांदी के रेटों में बहुत बड़ा चढ़ाव आएगा, बहुत ऊंचाई पर जाएगा। और हम लगातार कहते रहे कि गुरु के इस गोचर से ये धातुएं नीचे आएंगी। तो वही बात हम लगातार कर रहे हैं, फ्लैक्चुएशन बना रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जो गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनको ये बता देता हूं कि देखिए, जो फ्लैक्चुएशन है वो चलता रहेगा, लेकिन मेरे जो ज्योतिषी गणित है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि बृहत संहिता कहती है कि मेष राशि से इसकी गति देखी जाती है गोल्ड की, और गुरु के गोचर से जब चौथे भाव में मेष राशि है तो गोल्ड के भाव बढ़ेंगे नहीं, कम ही होंगे। अब 18 जून को देवगुरु बृहस्पति, 1-2 जून को बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब 18 जून को देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन भी करने जा रहे हैं। अब नक्षत्र किस में जा रहे हैं? वो पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का गोचर है और इसके देवता देवगुरु बृहस्पति ही है। 27, हाँ, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र बड़ा विशेष माना जाता है हमारे ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में। इसका जिक्र आपने पिछले वाले भी एपिसोड में किया। हाँ, मैंने स्पेशल एपिसोड बनाया था। पुष्य नक्षत्र हमारे यहाँ इतना धार्मिक और ज्योतिषी महत्व रखता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, खरीदारी करने से धनतेरस और दीपावली की तरह मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो पुष्य नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति 18 जून को जब गोचर करेंगे तो मुझे नहीं लगता, और मैं कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोग ये प्रेडिक्शन करके बैठे हैं कि गोल्ड 2 लाख से ऊपर चला जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। और 31 अक्टूबर तक की तो गारंटी मैं लेता हूं, बशर्ते, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जो उतार चढ़ाव देखा गया, क्रूड ऑयल में जो उतार चढ़ाव देखा गया, महंगाई जो देखी गई, उन सबका इंपैक्ट था ईरान का और अमेरिका का, इजराइल का युद्ध। तो अभी भी वहां हालात अच्छे नहीं हैं। मेरा अनुमान है कि 18 जून से 20 जून के लगभग ये वहां पर हालात सामान्य होंगे। हालांकि ईरान अभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं कर रहा है। यदि वहां पर हालत ना बिगड़े तो गोल्ड कहीं भी ऊपर जाने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका रेट क्या रहेगा इस हफ्ते। तो ये रेट 1.65 से ऊपर नहीं जाएगा और 1.55 से नीचे भी नहीं जाएगा। 1.55 और 1.65 के बीच में अगले सप्ताह जो होगा उसमें रेट फ्लैक्चुएट करेगा, किसी दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन सामान्य रहेगा। तो गोल्ड की ट्रेडिंग करने वाले लोग अपने हिसाब से इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं सावधानी पूर्वक। अब बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में भी जैसे हमने बात करी थी कि 8 जून को शुक्र इस धातु के कारक माने जाते हैं। तो शुक्र जो है 8 जून को वो भी कर्क राशि में आ जाएंगे, देवगुरु के साथ गज लक्ष्मी योग बनाएंगे। तो और उसके बाद 11 जून को शुक्र भी पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए कैसा संयोग चल रहा है, शुक्र और गुरु का दोनों एक साथ चल रहे हैं आगे पीछे। तो शुक्र से संबंधित धातु है चांदी, तो चांदी का रेट भी 3 लाख से ऊपर जाने वाला नहीं है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि 4 लाख चली जाएगी, 3.5 लाख चली जाएगी, तो मेरा अनुमान यह है कि चांदी भी जो है वो 3 लाख के नीचे ही रहेगी।
और लगभग 2.75 से नीचे भी नहीं जाएगी। तो अगला हफ्ता जो होगा वो ज्यादा उतार चढ़ाव वाला नहीं होगा, और ना तो गोल्ड के रेट भी 2 लाख से ऊपर जाएंगे और ना ही चांदी के रेट 3 लाख से ऊपर गोल्ड जो जाएंगे। है वो 1.25 या 1 लाख तक का पहुंचेगा, क्योंकि गुरु का गोचर हुआ तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी। 1.60, 1.56, 1.68, 1.59 ये दाम तो बने हुए लगातार है, लेकिन इससे कम कब जाएगा? देखिए, मैंने नीचे जाने का जो टारगेट फिक्स किया था वो 1,25,000 किया था। तो जैसे जैसे गुरु की चाल बढ़ेगी हमारे ज्योतिष में, तो जो हमारे अंश होते हैं, कोण होते हैं, तब जब वो पीक में आएंगे, जैसे हम पीक मान के चलते हैं, अगस्त में उनका पीक होगा, तो अगस्त में जब पीक पर होंगे वो, तो मुझे लगता है कि उस वक्त 1.20 और 1.25 का गोल्ड का भाव आना चाहिए, पर इससे नीचे भाव नहीं जाएगा, ये बात भी तय है। देश दुनिया की जो परिस्थिति बनी हुई है, हालांकि कहीं युद्ध शांति के जो है हालात नजर आ रहे हैं, पर हालात अभी भी सामान्य नहीं है। सोने चांदी के साथ साथ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, जिस तरीके से सीएनजी के दाम बढ़े हैं, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, सोना और चांदी में लगातार बढ़त है, वो तो आपने बता दिया। इनका क्या भाव रहेगा मार्केट में? खाने पीने की चीजों को लेकर के क्या कुछ रहने वाला है? देखो अदिति, जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनके काम में थोड़ी सी मंदी आएगी, लेकिन जो महंगाई की बात है, क्रूड ऑयल वगैरह की बात है, तो यदि युद्ध के हालात सामान्य रहे, जैसे कि भारत में अभी एक डील फाइनल लगभग हो जाएगी कि एक अच्छा तेल की मात्रा भारत में आने लगेगी, ऐसा भारत सरकार का प्रयास चल रहा है। तो यदि वो होती है डील फाइनल, तो निश्चित ही पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी आएगी। यदि हम ग्रहों के मुताबिक भी कहें, तो गुरु के इस गोचर से थोड़े से खाने पीने की चीजों में महंगाई जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब में थोड़ी सी गिरावट दर्ज जरूर की जाएगी। अब वो सरकार पर निर्भर करता है कि वो प्राइस कम होने पर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ाए हैं, उसी तरह कम करती है या नहीं करती। क्योंकि मई में ही मतलब 4 दिन के भीतर 10 रुपए दाम बढ़े सारी हाँ, चीजों के। क्योंकि कई मोर्चे पर जब युद्ध होता है कहीं भी, तो कई मोर्चे पर दूसरे देशों को भी उसका सामना करना पड़ता है। हालांकि हमें ये तो मानना पड़ेगा कि भारत इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में स्थिति में है कि भारत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, और पड़ा भी तो मई में आकर के पड़ा, और युद्ध तो बहुत पहले से चल रहा है। तो भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आने वाले समय पर महंगाई भी कंट्रोल होने की मुझे लगती है उम्मीद है, बशर्ते ईरान और अमेरिका के बीच दोबारा से युद्ध चालू ना हो, क्योंकि अभी हालात असामान्य स्थिति में है। क्योंकि 29 जून तक अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से आगजनी की घटनाएं बढ़ी हैं। मुझे लगता है कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, वायु दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि 29 जून तक एक हमारे ज्योतिष शास्त्र में खप्पर योग है, 29 जून तक वो खप्पर योग भी बना हुआ है। तो अभी जो देख रहे हैं कि अभी एक होटल में आग लग गई, आज एक बिहार के हॉस्पिटल में आग लग गई, तो आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो ये भी लगभग 29 जून तक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में चीजें सामान्य होंगी, अच्छी होंगी। वहां पर भी इस खप्पर योग का इम्पैक्ट हर जगह है, इसको बड़ा विनाशकारी माना जाता है। तो अभी जो स्थितियां युद्ध के क्षेत्र में भी बातचीत बन नहीं रही है, तो मुझे लगता है कि 29 जून के बाद ये बातचीतें सकारात्मक होंगी और कहीं ना कहीं कोई समाधान निकलेगा। तो इससे पूरे वर्ल्ड में शांति प्राप्त होगी। लेकिन हमेशा से हम कहते आए हैं कि गुरु अतिचारी चाल से चल रहे हैं। 2032 तक का समय बहुत ज्यादा डेंजरस है। अभी जो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आए हैं, बड़े सौम्य और प्रसन्नता से रह रहे हैं। अभी 2 जून को ही आए हैं और 31 अक्टूबर तक रहेंगे, तो वहां तक तो सभी के लिए राहत है। तो जहां युद्ध चल रहे हैं, और 29 जून के बाद जब खप्पर युग भी खत्म हो जाएगा, तो अच्छी स्थितियां और बेहतर होंगी। तो एक बार फिर से बता दीजिए, सोने का प्रेडिक्शन क्या कर रहे हैं, इस हफ्ते क्या रहेगा? देखिए, इस हफ्ते सोने का प्रेडिक्शन जो रहेगा वो 1.50 से लेकर के 1.65 के बीच में रहने वाला है। इससे मैक्सिमम 1.65, इससे ऊपर नहीं। 1.5 लाख बता रहे हैं। हाँ, 1.5 लाख। और चांदी? चांदी 2.75 से लेकर के 2.95 के बीच में रहेगी। 3 लाख मुझे भी नहीं लगता कि इस महीने क्रॉस करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोने और चांदी के भाव को लेकर के लगातार हम प्रेडिक्शन करते रहते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।
इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।